Hello students, we'll continue after exercise 11.1. I hope you have seen the videos. Whatever doubts you have, you can give me message, as you know my number also now. And we are meeting in online class, so we can discuss this. Okay, now we are taking the next topic, that is triangles as part of rectangle. It is in your page number 209, you can see over here. सो यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि देर इज़ अ रेक्टेंगल विच हैज़ अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो वो अगर रेक्टेंगल को एक डायगनली आप कट करते हो, सो वो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और नीचे देखो स्क्वायर है, उसको भी अगर डायगनली कट करते हैं तो जिस एंगल से भी कट करोगे तो वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है, तो उसको समझते हैं. सो विल डू वन थिंग, टेक द रेक्टेंगल. राइट, यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है. अब इसको हमें डायगनली कट करना है. सो विल डू वन थिंग, यहाँ से ये डायगनल से इस डायगनल पे टच किया. सो यहाँ पे आपके दो पार्ट्स बनते हैं. ओके, दिस इज़ वन पार्ट एंड दिस इज़ टू पार्ट. सो जब आप ये दो पार्ट को देखते हो, तो अगर ये वाला पार्ट, दिस ग्रीन पार्ट को अगर आप रेड पार्ट के ऊपर डाल दो, सो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ठीक है. सो पार्ट 1 का जो एरिया होगा वो पार्ट 2 के एरिया के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज़. दोनों का शेप भी सेम होगा और साइज़ भी सेम होगी. तो इस केस में यू कैन सी नंबर 1 एंड नंबर 2 में दो ट्रायंगल बनते हैं. सो ये आपने सीखा कि इसको बोलते हैं आप लेंथ और इसको बोलते हो आप ब्रेथ. ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था. तो अगर आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहो, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ये ट्रायंगल का शेप होता है, इसलिए ट्रायंगल लिखा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? किसका हाफ हो जाएगा? हाफ ऑफ किसके एरिया के बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. सो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर आधा निकालोगे तो ये उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ अभी उसमें दूसरा इन्होंने दूसरी जो पॉइंट बोली है, यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है. इसी तरह से अगर स्क्वायर लेते हो तो उसके केस में भी ऐसा ही होता है. इफ़ यू टेक अ स्क्वायर, तो उसका भी अगर आप आधा करो. सो लेट्स टेक अ स्क्वायर. नाउ हम एक स्क्वायर भी ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल की जगह के अब आपको एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है. सो स्क्वायर को भी आप डायगनली कट कर दो. सो ये डायगनल्स, एक सेकेंड, ये डायगनल पॉइंट से इसको ज्वाइन करो. ओके, सो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि दो बन जाते हैं हमारे पास, 1 and 2. सो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एक ये बनता है और एक ये ट्रायंगल, तो दोनों का शेप अगर आप एक को उठा के दूसरे पे रखोगे तो सेम होगा. सो यहाँ पे भी आप अगर एरिया ऑफ एक ट्रायंगल निकालोगे, अगर इसका पूछा है, वन ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ द स्क्वायर, ठीक है. सो इस तरह से आपको करना है. नाउ यहाँ पे इसने इसका फॉर्मूला क्या कर दिया? हाफ इंटू एल इंटू बी, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू बी. सो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो. और एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/4. अब यहाँ पे चार ट्रायंगल है, इस शेप में इसने चार ट्रायंगल बनाए, इसीलिए इसने 1/4 यानी कि चार पार्ट से डिवाइड किया. अगर दो ही ट्रायंगल, जैसे कि मेरे फिगर यहाँ पे जो हमने बनाया अभी, यहाँ पे जब हमने बनाया, तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही फिगर्स बनाए, इसलिए हम यहाँ पे इसको कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे हम एरिया लेंगे, क्या? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे हाफ ऑफ स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे हमने दो ही पार्ट किए. अगर मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 1/4. तो क्योंकि इसके 1, 2, 3 and 4 पार्ट बन जाते हैं, ठीक है. सो इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. फिर नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? कि एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है.
ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन इज गिवन हियर कि व्हेन दिस इज़ अगर ये इसकी हाइट दी हुई है यहाँ पे, ओके। सो ये हाइट, इसकी हाइट और रेक्टेंगल का जो हाइट होगा वो, और जो पैरेललोग्राम का जो हाइट होगा वो सेम होगा, और इसका बेस और पैरेललोग्राम का बेस वो सेम होगा, ओके। सो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा आपका, एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी भी लिख सकते हो, या फिर इसको बेस इंटू हाइट लिख सकते हो। दोनों ही करेक्ट है क्योंकि वो दोनों के इक्वल होंगे, ओके। सो दिस इज़ वन थिंग। नाउ नेक्स्ट में दिया है आपको, नेक्स्ट पेज में दे हैव गिवन दिस वन। सो यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस की है, तो यहाँ पे डिफरेंट हाइट एंड बेस दिया, और आपको स्क्वायर यूनिट में पेरीमीटर तो पता है ना कि 2 × L+B हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालना हो अगर पैरेललोग्राम का, तो क्या करोगे, 2 × बेस × हाइट कर दोगे, क्योंकि बेस और हाइट और रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 × बेस × हाइट लिखोगे। तो यहाँ से पेरीमीटर निकाल लोगे, और बेस और हाइट ये आपको एज्यूम करके, ये जो ग्राफ पे फिगर है यहाँ पे आपको ग्राफ काउंट करना है, और उसका बेस और हाइट मेजर करके यहाँ से निकालनी है। देखो यहाँ पे 3 ब्लॉक है, मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरह से मैक्सिमम लेना है, यहाँ पे सब में हाइट 3 ही है, किसी में भी 4 नहीं है, सबकी हाइट 3 आ रही है, और लेंथ आपको मेजर करना है तो वो 5 ही आ रही है, सब में सेम है इसमें। तो इसी तरह से फाइंड द एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स एनक्लोज्ड विद इन द फिगर, ऑल्सो फाइंड द मेजर बाय साइड्स। तो इसको आपको मेजर करके ट्राई करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल्स। नाउ हियर यू कैन सी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की, अगर इस तरह से ट्रायंगुलर शेप हो तो आपको एरिया कैसे निकालना है। सो उसके लिए क्या करोगे कि उसका जो ट्रायंगल का शेप होगा उसका एरिया निकालने के लिए आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, ओके। सो ट्रायंगल, अगर सपोज एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को अगर बीच में से इस तरह से पार्टीशन करते हो तो 2 ट्रायंगल बनते हैं, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे लगा दो हाफ इज इक्वल्स टू, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इस तरह से इसका पैरेललोग्राम का भी एरिया आप, सॉरी, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया, बट ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसको मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो कि आपने 2 ट्रायंगल्स बनाए, इसमें ट्रायंगल्स नहीं है, कोई बात नहीं। सो आपने 2 ट्रायंगल्स बनाए, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अब यू कैन से कि ये थोड़ा छोटा है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते। हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्या सीखा है कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के, जैसे कि अगर एक स्क्वायर है, इसको आपने इक्वल हाफ में कट किया, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम होंगे क्योंकि एकदम सेम साइज़ है। लेकिन अगर हो सकता है कि कई बार ट्रायंगल सेम दिखते हैं लेकिन वो एक ऐसा है और एक ऐसे करके लंबा करके दिया है, लेकिन हो सकता है ये दोनों दिखते छोटे छोटे हैं लेकिन, और ये थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है, लेकिन इनका एरिया सेम हो सकता है, ठीक है। इनका जो शेडेड पोर्शन अंदर का एरिया होगा वो सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लंबाई में है और ये हाइट में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट इनके एरिया सेम है, ठीक है। और इस केस में, दूसरे केस में, अगर आप ऐसे एक स्क्वायर खींचते हो और उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा। ये दोनों शेप में भी सेम होंगे और इनका एरिया भी सेम होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। नाउ इसमें एक सॉल्व एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में।
ओके, नाउ आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है. वन ऑफ द sides and corresponding height of the parallelogram. Let me open the page also. Height of the parallelogram are 4 and 3. So height और base दे दिया है, तो find the area. Area आप निकाल दोगे, ठीक है. So इसको करते हैं. सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है. सो यहाँ पे उसको निकालेंगे हाइट इनटू बेस. तो हाइट कितनी दी है उसने, 4 इंटू 3 इस इक्वल्स टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. अभी एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ एक्स. मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 दिखाती हूँ. ये रहा height of the parallelogram. Example number 7. Find the height x if the area of the parallelogram is 24 centimeter square and base is 4 सेंटीमीटर. इस बार एरिया दे दिया और बेस दे दिया, ठीक है. सो आपको बेस्ड ऑन दैट उसका वो निकालना है हाइट. सो एग्जाम्पल 7, इसमें आप क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है. सो एरिया कितना दे दिया आपको, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब वो एरिया हुआ. तो 24 लिखो इज इक्वल्स टू बेस कितना दिया हुआ है आपको, बेस दिया है आपको 4 इंटू एच को एच ही रहने दो, उसको वो तो दिया ही नहीं है हमें. सो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, जैसा कि आप ट्रांसपोजिंग मेथड में सीख चुके हो. सो 24/4 करोगे, सो एच कितना आ जाएगा आपका, सीधा 6 सेंटीमीटर यूनिट तक, ठीक है. सो इस तरह से बाकी के सॉल्व एग्जाम्पल सारे आपको करने हैं समझ के. ओके, नाउ उसमें जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी. एक ट्रायंगल एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं, ट्रायंगल वाला. सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 यू कैन सी कि ट्रायंगल दिया है. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स. सो ट्रायंगल में आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है उसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो वो आपको बेस ढूंढना है. अभी जिस ट्रायंगल पे अब खड़ा है वो ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं बेस. तो यहाँ पे क्यू आर बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी पी एस. उसकी हाइट कितनी है, पी एस वो दिया है 2 सेंटीमीटर. तो और बेस कितना दिया है, जिस पे वो ट्रायंगल खड़ा है उसको बोलेंगे बेस, या बैठा है, ठीक है. सो सिटिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको बोलते हैं बेस, और जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइट. सो यहाँ पे हाइट है 2 सेंटीमीटर और बेस दिया है 4. सो उसको सॉल्व करना है, ठीक है. सो नाउ वी कैन राइट एरिया, we'll write example 9. area of triangle, नाम दे दो उसका, दिया हुआ है PQR, ठीक है. सो इसको हम ड्रॉ भी करके दिखाते हैं आपको. इसको हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे साइड में मैं ड्रॉ करती हूँ. ये ट्रायंगल दिया है आपका PQR ट्रायंगल है. यहाँ पे इसका एस हाइट है, यहाँ पे हाइट मतलब परपेंडिकुलर हुआ. इसका हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर. तो ये इसका बेस है, ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 2. सो ये 2 कैंसिल कर दो. सो क्या बचा, इस इक्वल्स टू 4 और एरिया है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल जो दिया उसकी हाइट बाहर की साइड है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें भी फॉर्मूला सेम ही बनेगा, ठीक है. लाइकवाइज यू हैव टू डू द रिमेनिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. ओके, so now I'm taking exercise 11.2. So 11.2 में you can see various figures are there.
यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राम। सो पैराग्राम में आपको बेस और हाइट चाहिए, तो सब में देखो हाइट दिया है, बेस दिया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आपको करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो उसमें भी आपको ट्रायंगल की हाइट होनी चाहिए और बेस होनी चाहिए। सो यानी कि ये वाले दोनों सम्स में आपको मैं एक एक पार्ट समझा देती हूँ और इस तरह से कर लेना। पार्ट 1 दोनों में करते हैं। पहले वाले में पैराग्राम में एरिया निकालना है, 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और बेस कितना है 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे। फर्स्ट पार्ट तो हाइट इसकी कितनी दी है बेटा 3 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको करते हैं, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखोगे बेस इक्वल्स टू, जो डेटा है ना वो पहले लिखना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर कॉमा हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू, बेस कितना है इसका 7 इंटू 4, सो इट इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अभी इसमें भी आपको ट्रायंगल का निकालना है, इसलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रायंगल में आपको क्या दिया है उसने, हाइट लिखो, उसकी हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, सॉरी ये यहाँ पे आएगा कर्सर, हाइट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर कॉमा बेस इज इक्वल्स टू, इस बार कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है इसका 4 इंटू 3 हाइट है। ये 2 से कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस इक्वल्स टू, यहाँ से 2 बचेगा, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपको मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बेस जो आपने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाती हूँ कैसे करना है। आपको बेस दिया है, हाइट मिसिंग है और एरिया दिया है, मतलब 3 डेटा में से कोई एक डेटा मिसिंग होगा तो आपको निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 2 पार्ट करके बताती हूँ। सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 3, पहले उसका डेटा लिखेंगे पार्ट ए। तो उसमें आपको बेस दिया है, बेस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा हाइट इज इक्वल्स टू, नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं। फिर एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ए पैराग्राम 246 सेंटीमीटर 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा दिया है। अभी एरिया आपको पता है, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए पैराग्राम इज बेस इंटू हाइट, तो एरिया की जगह पे 246 डालो, इज इक्वल्स टू बेस कितना दिया है 20 इंटू हाइट नहीं है तो वो h रखो, ठीक है। अब ये इधर जाएगा, ट्रांसपोजिंग मेथड से ये डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 246, सॉरी मैं लाइन चेंज कर देती हूँ, 246 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू h।
तो जब आप ये डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सो h इज़ इक्वल्स टू आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। आपको जो चीज़ नहीं दी है उसको लिखो और दूसरे से निकाल लो। ठीक है, सो बी पार्ट पहले लिखो कि क्या दिया हुआ है। इस बार आपको बेस नहीं दिया है तो उसमें क्वेश्चन मार्क डालेंगे। नेक्स्ट बेस, उसके बाद क्या दिया, हाइट। हाइट इज इक्वल्स टू दिया है 15 सेंटीमीटर एंड एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, so you know that area of parallelogram is equals to b into h। ठीक है, b into h है, एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू डाल देते हैं दिस। ओके, इज इक्वल्स टू b का b रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इज इक्वल्स टू इंटू 15। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज मेथड करो, इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से इस साइड भेज दो। ठीक है, तो इंटू 15 नाउ, so b is equals to 154.5 डिवाइड बाई 15 करोगे तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाती है बेटा 10.3 सेंटीमीटर। इस तरह से यू हैव टू डू द रिमेनिंग ऑल पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में यही टेबल है, लेकिन इस बार आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ ट्राइंगल के हिसाब से सॉल्व करनी है। ओके, सो बेस दिया है, हाइट मिसिंग है, लेकिन एरिया दिया है, इसी तरह से करना है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट सेम है, मैं एक बता देती हूँ आपको। बेस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क डालो उसको। एरिया है, एरिया इज इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आपने फार्मूला सीखा है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी एरिया तो आपके पास पड़ा है, तो एरिया की जगह पे डाल दो 87 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस की जगह पे कितना पड़ा है आपके पास 15। ठीक है, इंटू एच। तो अभी ये वाली चीज़ को मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सो यू विल यूज़ द ट्रांसपोज मेथड। सो एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू 87 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो यू विल बी गेटिंग 11.6 सेंटीमीटर। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, बट यू हैव टू चेक योर आंसर्स अगेन। ओके, इसी तरह से ऑल रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू हैव टू डू। सो आप बाकी के पार्ट कर लेना। अभी नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राम PQRS। उसमें आपको देखो, मैं आपको पैराग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। विल ड्रॉ द पैराग्राम। यहाँ पे हम पैराग्राम ड्रॉ करते हैं। सो यही लेते हैं पैराग्राम और रेक्टेंगल ऑलमोस्ट सेम। सॉरी, ये मैं सर्कल ले लिया, पैराग्राम मैं खुद ही बना देती हूँ। ये तो स्क्वायर हो गया। पैराग्राम इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देंगे तो पैराग्राम होता है, राइट, लेकिन हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, विल यूज़ पेन। सो यहाँ पे पहले ऐसे दिया है, फिर इस तरह से ऐसे और ये ऐसे। सो यहाँ पे PQ ये डॉट डॉट करके ज्वाइन किया है, यहाँ पे N इसकी हाइट है, यानी कि ये एक हाइट हुई और एक दूसरी हाइट दी है, ये दूसरी हाइट है। ठीक है, इसका नाम दिया है M, ये R, ये S। ओके, सो अभी ये डायग्राम के हिसाब से हमें काम करना है। इसने बोला कि SR इज इक्वल्स टू 12 एंड QM इज इक्वल्स टू 76। सो फाइन, पहले वाले केस में ए, फर्स्ट केस में आपको निकालना एरिया ऑफ पैराग्राम PQRS। तो आपके पास हाइट है और कौन सी बेस है वो देखो। बेस दिया है SR,
एस आर यानी कि ये वाला साइड का बेस है, और ये कोई भी हाइट तो कोई भी ले सकते हो, सो उस हिसाब से उसका एरिया निकाल दो, ठीक है। सो एस आर और उसकी हाइट कौन सी है 7.6, यानी कि ये वाली हाइट लेनी है आपकी, क्योंकि ये वाला बेस है आपके पास, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल होता है ये, डबल लाइन करके ऐसे कर दो, पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है 12 है, इंटू हाइट कितनी है 7.6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया पार्ट 1। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला है, पार्ट बी में क्या बोला है कि PS 8 दिया है, तो आपको QN की हाइट निकालनी, क्योंकि QN की हाइट यहाँ पे आपको नहीं दी है। तो आपके पास एरिया पड़ा है ना, QN निकालना है, वो आपके पास नहीं है, तो एरिया वाला फार्मूला यूज़ करो। एरिया आ चुका है आपके पास, एरिया इज इक्वल्स टू B इंटू एच। सो एरिया कितना निकाला आपने 91.2 निकाला, उसको रख दो यहाँ पे। बेस कितना दिया है इसने 8 दे दिया है, और हाइट आपको निकालनी है। सो इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे। सो अप्रॉक्सीमेट आपका क्यून आ जाएगा 20, सॉरी H इज इक्वल्स टू, इसमें आपका जो हाइट 91.2, सो पी एस इज़ 8, सो 8 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका क्यू एन आ रहा है। एक मिनट, लेट मी डू द कैलकुलेशंस। इट्स 11.2। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो कैलकुलेट करो, डिवाइड करना है आपको इसको, डिवाइड, सो यू विल बी गेटिंग 11.2, 1111.4 आएगा आंसर आपका। सो इट इज़ 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी ऐसे ही करना है। आपको 2 पैरेललोग्राम दे दिया है, और पैरेललोग्राम में एक कंडीशन में हाइट फाइंड आउट करनी है, और एक में दोनों केस। इस बार में एरिया दे दिया, एरिया इज इक्वल्स टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया दिया है आपको, और ए बी की वैल्यू दी है 35 एंड AD की वैल्यू दी है 49, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है AD इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे एक बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ओके, सो मैंने ऐसे बना दिया है। ओके, मैं दूसरी तरीके से बनाती हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, इस तरह से ऐसे करके ऐसे बनाया, ठीक है। सो नाउ इसको नेमिंग दिया है उन्होंने, यहाँ पे D है, यहाँ पे C, B, और ये हाइट है इसकी L, और एक हाइट यहाँ पे है M, और यहाँ पे दिया A। अब आपको क्या क्या दिया, A भी दिया है और AD दिया हुआ है, ठीक है। सो AB मतलब क्या हुआ आपका, ये वाला बेस है, और AD मतलब क्या हुआ आपका, AD मतलब ये वाला बेस है। यानी कि हर बार आपको बेस है, बेस तो दिया है लेकिन हाइट मिसिंग है, यहाँ वाली हाइट मिसिंग है और यहाँ वाली हाइट मिसिंग है, लेकिन आपके पास एरिया पड़ा है, तो आप वो एरिया वाले फॉर्मूले में डाल के उसको निकाल सकते हो, ठीक है। सो अब हम एक 1 बाय 1 करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। सो पहले वाले में ए बी बेस है, तो उसको निकालो, 1470 इज इक्वल्स टू, पहले वाले का बेस लो ए बी इज़ 35
उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी है, DL, ठीक है। सो DL इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, DL इज इक्वल्स टू 1470 डिवाइड बाय 35। ओके, सो जब इसको डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट DL इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसी तरह से अभी नेक्स्ट पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे, फिर उसमें भी वापस से करोगे। एरिया इज इक्वल्स टू, दूसरे साइड कौन सी है आपकी, ये वाली साइड है, AD इंटू उसकी हाइट आएगी MB या BM। सो एरिया इज इक्वल्स टू AD इंटू BM। सो एरिया 1470 इज इक्वल्स टू, AD कितना है, AD इज गिवन टू यू एज 49 इंटू BM। ओके, सो BM इज इक्वल्स टू 1470 डिवाइड बाई 49 आएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट 30 सेंटीमीटर। सो दिस आई हैव सॉल्व, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, आपको भी खुद से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। सो ट्राइंगल में आपको हाइट दी है, लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल। सो हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उसकी हाइट दी है आपको ADBC। सो यहाँ पे अभी क्या निकालना है आपको, ये 5 दिया है, ये 12 दिया है और ये 13 दिया है। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज़ नॉट गिवन, AD नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसमें हाइट, अगर आप ट्राइंगल को ऐसे घुमाओगे तो ये भी एक हाइट होती है। सो यहाँ पे यहाँ पे अगर इसको ऐसे देखो तो ये एक हाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का उसने सिंबल बनाया। ठीक है, और इधर से देखोगे तो ये एक हाइट होती है, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर का सिंबल है। सो यहाँ पे ये वाली हाइट यूज़ करो और इसके लिए ये हाइट होगी तो ये इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, सो इससे आप पहले इसका एरिया निकाल दो। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, इधर बेस क्या हो जाएगा AC इंटू हाइट कितना है AB, विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ 1/2, एक सेकेंड, इक्वल्स टू 1/2 इंटू AC कितना है 12 इंटू 5। इसको कैंसिल करोगे तो यूल बी गेटिंग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया आ गया तो अब ये वाली हाइट आप निकाल सकते हो, बराबर। सो नाउ नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है BC इंटू हाइट हो जाएगा AD निकालना है, इसलिए इस बार ये वाला बेस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो एरिया आपका आया 30 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC कितना है, BC आपको दिया हुआ है 13 इंटू AD। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दो और 13 से डिवाइड कर दो। सो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा AD इज इक्वल्स टू
30 इंटू 2 डिवाइड बाई 13। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट क्योंकि 13 है इसीलिए 42.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट ट्रायंगल भी ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अभी जो भी क्वेश्चन डिफ़िकल्टी है या नहीं समझ में आया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में जब हम मिलेंगे, ठीक है। सो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 11.2 फिनिश होता है। सो जब जो भी आपको डाउट है वो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।